हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा मोटिवेशनल संडे विद संजय की एक नई सीरीज के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि मैं बीते सप्ताह के बारे में बात करूँ तो बीता सप्ताह जो था वो रिजल्ट से भरा हुआ एक सप्ताह था। हमने देखा 10th और 12th के रिज़ल्ट इस वीक हमारे अनाउंस हुए। तो मेरा ये जो वीडियो इस बार मैं आपके साथ लेकर आया हूँ ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं। दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो ये रिज़ल्ट्स हर बच्चे के लिए एक अलग अलग सौगात लेकर आए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो रिज़ल्ट्स को देखकर काफ़ी खुश हुए और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके हाथों निराशा हाथ लगी। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा जो 95% बना के भी डिसअपॉइंट नज़र आए और ऐसे बच्चे भी मुझे नज़र आए जो 45% बना के भी काफ़ी खुश थे। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन। जिस बच्चे ने 95% बनाया उसको उम्मीद थी कि वो और ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा, जबकि जिसने 45% बनाया उसकी उम्मीद थी कि शायद वो इतने भी ना लेकर आए। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पर जब आपने उसे फुलफ़िल किया, जब बच्चों ने अपने रिज़ल्ट को फुलफ़िल किया तो वो बहुत खुश नज़र आए और जो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाए वो काफ़ी दुखी नज़र आए। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में ना जब कोई इंसान अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाता है ना तो वो क्या करता है, वो कुछ रॉन्ग स्टेप्स की तरफ जाता है। बेसिकली दो फैक्ट यहाँ से निकल कर आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ से एक राइट वे को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से रॉन्ग वे की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, दो रास्ते चुनने वाले जो लोग होते हैं, एक जो राइट वे की तरफ जाते हैं वो अपनी कमियों को पहचानते हैं कि मैंने कहाँ अपनी कमियाँ की थी, कहाँ मैं पीछे रह गया, क्यों मैं अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाया, और वो लोग उस काम में लग जाते हैं। वो अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने में लग जाते हैं, अपने काम को डन करने में लग जाते हैं। जबकि वो लोग जिनके हाथ निराशा लगी थी, जो अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाए, वो लोग एक दूसरे रास्ते को भी चुनते हैं जो होता है आपका नेगेटिव वे, निराशा का रास्ता। ये रास्ता बहुत ही गलत कदम उठाने पे मजबूर कर देता है कई बार हम लोगों को। आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे अच्छे रिज़ल्ट नहीं आने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल के जो दिन में हम देख रहे हैं कि सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। सुसाइड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप यदि कोई नेगेटिव अप्रोच से जाओगे तो वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आपको ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव अप्रोच अपना बरकरार रखें, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो आपका माइंड ओपन रहेगा, आपके दिमाग में आइडियाज़ क्रिएट होंगे, आप नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके आप लाइफ में सक्सेस को गेन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसी निराशा के बारे में। हमारे देश के जो सबसे बड़े क्रिकेटर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, आप लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर का एक फेस पूरी दुनिया जानती है कि वो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रन बनाए हैं, ओवर 20,000 इंटरनेशनल रन जो हैं उनके वनडे में और टेस्ट में मिलाकर मोर देन 10,000 रन। तो ओवरऑल 30,000 के अप्रॉक्स रन उन्होंने क्रिकेट में बनाए, 100 उन्होंने सेंचुरीज बनाई हैं। ऑलमोस्ट एक क्रिकेटर के रिकॉर्ड्स वो अपने पास कंटेन करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वही सचिन तेंदुलकर जो है ना वो 20 डक्स भी बना चुके हैं। जी हाँ, 20 बार 0 का स्कोर बिना खाता खोले वो अपना विकेट भी गंवा चुके हैं। सोच के देखिए दोस्तों, यदि सचिन तेंदुलकर डक पे आउट होने के बाद निराश हो जाते, वो सोचते कि मेरा आगे का क्रिकेट कैसे चलेगा, तो क्या वो आज इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते? जी नहीं। उन्होंने एक सकारात्मक रास्ते को चुना, एक पॉजिटिव वे को चुना और आज देखिए वो इतने बड़े क्रिकेटर बने कि 100 का भी शतक उन्होंने लगा दिया, 100 सेंचुरीज, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्रिकेट में। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनके बारे में बचपन में काफ़ी कुछ कहा जाता था कि वो उनका दिमाग कमज़ोर था। यदि अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बन पाते, यदि वो आगे नहीं बढ़ते, तो आइजैक न्यूटन, सर के ऊपर एप्पल गिरा, यदि उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते तो क्या आज वो इतने बड़े साइंटिस्ट होते? जी बिल्कुल नहीं। इसलिए पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लाइफ में पॉजिटिव वे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नकारात्मकता किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड हो रहे हो, आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप तो सब कुछ फिनिश कर दे रहे हो। हमें ज़रूरत है पॉजिटिव अप्रोच की। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ। एक बार एक राजा के डायनेस्टी में एक अदर डायनेस्टी ने क्या कर दिया, युद्ध कर दिया था, और वो राजा जो था वो अपने सिपाहियों को लेकर अपने दुर्ग में छुप गया। ठीक है, दुर्ग जो होते हैं उसमें वो छुप गया था। विरोधी जो पार्टी थी उसने उस दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया।
राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, कुछ चुनिंदा सिपाहियों के साथ वो दुर्ग में छुपा हुआ था। लेकिन उस समय राजा की अप्रोच क्या थी? राजा ने कहा कि हम लोगों के साथ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मारे जाएंगे, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम यदि यहाँ पर चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये निश्चित है कि वो कुछ समय में हमारे पास आएंगे और हमें मार डालेंगे। इससे अच्छा ये है कि हम पॉजिटिव अप्रोच रखें, वो लोग आएँ, उनकी संख्या कितनी भी हो, लेकिन हम युद्ध लड़ेंगे, हम उनसे लड़ेंगे। हमारी संख्या चाहे 50 हो, वो 500 सिपाहियों के साथ है, लेकिन हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़के मरेंगे तो हम कम से कम सेटिस्फेक्शन तो रखेंगे ना। युद्ध स्टार्ट हुआ, उन लोगों ने के साथ राजा ने युद्ध किया और इतनी साहस के साथ राजा और उसके 50 सिपाहियों ने युद्ध लड़ा कि उन्होंने उन 500 सिपाहियों की सेना को हरा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, यदि राजा वहाँ पे नेगेटिव अप्रोच रखता, वो अपनी हार मान लेता तो क्या होता? वो अपना राज्य हार जाता और वो उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन उसने पॉजिटिव अप्रोच रखा, उसने युद्ध लड़ा, अपने जो साथी लोग थे उनको एनकरेज करा और युद्ध लड़के और युद्ध विजय प्राप्त की और अपने दुर्ग को बचाया, अपने राज्य को बचाया। तो दोस्तों, सकारात्मक भाव यदि हम हमारे मन में रखते हैं, पॉजिटिविटी यदि हम हमारे अंदर रखते हैं, तो हम कुछ भी पा सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा या अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाए ना, तो दोस्तों आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आप जीवन में सक्सेस को पाएंगे। एक क्रिकेटर है, आप एक क्रिकेटर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे इंडियंस और मैं खुद भी। तो आप हम एक क्रिकेटर के बारे में बात करते हैं, आप देखोगे कि एक क्रिकेटर को बहुत मौके मिलते हैं। बॉलर जो है वो बहुत बार उसको बॉल फेंकता है, बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि बॉल जो बैट्समैन है वो बॉल को मिस कर जाता है, बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि बैट्समैन अपना विकेट भी दे जाता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, बॉलर भी एक इंसान है, वो भी मिस्टेक करता है और उस मिस्टेक का बैट्समैन फ़ायदा उठा के 6 मार सकता है। एक बॉलर गलती जरूर करता है, एक फ्री हिट जरूर एक बैट्समैन को मिलती है दोस्तों। इसी तरीके से लाइफ को मानिए, हमारी लाइफ में भी फ्री हिट्स जरूर आती हैं। टाइम टफ जरूर है, हम बोल्ड होंगे, बार बार बोल्ड होंगे, लेकिन एक ना एक फ्री हिट हमें भी लाइफ में मिलेगी और वो हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगी दोस्तों। इसीलिए ज़रूरत है अपने ऊपर आत्मविश्वास रखने की, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानने की। दोस्तों, बुक वॉर्म मत बनिए, किताबी कीड़ा मत बनिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे इतना परसेंटेज गेन करना है। अच्छा चीज़ है आप परसेंटेज गेन करते हैं, वो आपका पर्सनल माइलस्टोन होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप किताबी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन आपको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो वो बेकार है। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कीजिए, अपना स्किल्स को डेवलप कीजिए दोस्तों। आप देखिएगा लाइफ में आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। तो मैं आपका दोस्त संजय शर्मा आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर नहीं किया या अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाए हैं, वो निराश बिल्कुल मत होइए। जीवन में बहुत मौके मिलेंगे और आपसे स्मार्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी स्मार्टनेस को पहचानिए और आगे बढ़िए दोस्तों। लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि लाइफ में सक्सेस पाना है तो सक्सेस पाने के लिए काम कीजिए, पॉजिटिवली माइंडसेट के साथ वर्क कीजिए। सुसाइड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड करने से पहले एटलीस्ट ये सोचिए कि यदि हम सुसाइड करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारी फैमिली पे क्या होगा, आपके मदर फादर जो हैं, आपके फैमिली हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनका क्या होगा। इसलिए दोस्तों, सुसाइड जैसे चीज़ें बहुत ही कमज़ोर लोगों की बातें होती हैं, तो ऐसे कमज़ोर दिल मत बनिए। आप बहुत बहादुर हैं, आप लोगों में बहुत ताकत है। अपनी बहादुरी को दिखाइए, पॉजिटिविटी के साथ लड़िए और लाइफ में इतना सक्सेस पाइए कि दुनिया आपके पीछे भागे। इसी के साथ मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा मोटिवेशनल संडे विद संजय की इस सीरीज के साथ आपसे विदा लेता हूं। यदि अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हम होंगे कामयाब।